हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के एपिसोड में वही सबके पास एक दूसरे के सीक्रेट्स होते हैं and उनको रिवील करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो रितेश जब आता है तो हमको ये बताया जाता है कि मतलब सबको बताया जाता है कि जो अपूर्वा है वो इन्फॉर्मर थी। तो अपूर्वा से बोला जाता है कि आपने क्या चेंजेस देखे हैं जो आपने बाहर देखा था और अभी आपने जो यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, तो आपने क्या चेंजेस देखे हैं। तो वो तारीफ करती है शिल्पा शिंदे और श्रेया की, मतलब सीरियसली। चलो शिल्पा शिंदे ने तो फिर भी ठीक किया है, बट श्रेया की पता नहीं क्यों तारीफ कर रहे हैं। मतलब ठीक है, उसने गेम में दिया है, बट इतना गंदा जो उसने किया है, सब गंदे तरीके से उसने बहुत बदतमीजी करी है, मतलब ये सब किया है। तो आप ऐसे गेम को कैसे अप्रिशिएट कर सकते हो? वो मुझे चीज समझ ही नहीं आ रही है। सब आके अभी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है यार। मतलब हमको ये सब नहीं अच्छा लगता है कि कोई इतनी बदतमीजी करे एंड फिर क्योंकि बाकी सब लोग इतने अच्छे हैं, उन्होंने किसी से झगड़ा नहीं किया, तो जो एक्चुअल जिसने बदतमीजी करी है, जिसने अपना पूरा ये दिखाया है, अपना रियल पर्सनालिटी इतनी बदतमीजी करके, और वो अभी उसको अप्रिशिएट कर रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रही ये चीज तो। और अपूर्वा उसको वो कर रही है कि मुझे श्रेया का गेम अच्छा लग रहा है, शिल्पा शिंदे का अच्छा लग रहा है। शिल्पा शिंदे तो मुझे भी अच्छा लग रहा है शिल्पा शिंदे का। तो फिर वो बोलती है कि योगेश कुछ नहीं कर रहा है, ये बाहर मतलब है ना, स्पिट्सविला में भी प्लान करके आया था, अभी है ना यहाँ भी प्लान करके आया है। और फिर आकांक्षा को बोलती है कि तुम योगेश के बिना कुछ नहीं कर रही हो। अबे ये क्या देख के आई है? आकांक्षा तो बहुत कुछ कर रही है योगेश के बिना, उसको फालतू में बोल रही है। फिर एक साइड बोल रही है कि शायद तुमको सिर्फ टक्कर देने वाली एक आकांक्षा ही है जिसने तुम्हारा भी मुंह बंद करवा दिया था। तो या तो वो डिसाइड कर ले कि उसको क्या सही लग रहा है, कि आकांक्षा ने कुछ नहीं किया या उसने श्रेया को भी जवाब दे दिया है। मतलब क्या उसने इतने रिलेशन बनाया है सबसे, श्रेया जैसी बदतमीजी नहीं करी है उसने सबसे। तो यही सब पता नहीं फालतू का। अभी वो स्टार्टिंग में आई थी, उसने तो श्रेया से वो किया था, बाद में अब उसने सब सॉर्ट आउट कर लिया श्रेया से। सब ड्रामे ही करे थे मतलब उसने। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा ही हुआ चली गई। अपूर्वा गई उसके बाद फिर वही इन लोगों का चल रहा था। रितेश ने बोला कि अभी जिसके पास जिसकी पेन ड्राइव मिले आप इधर आके लगा दो, हम लोग उसको कर देंगे एक्सपोज, उसका सीक्रेट रिवील कर देंगे मतलब। और एक बात जो श्रेया बोलती है कि मैं तो मतलब आकांक्षा को बोलती है कि है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरा सीक्रेट रिवील कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो है ना, वो अभी ऐसा इसलिए बोल रही है, अपूर्वा ने भी उसी को शायद ये बात बोली है कि तुम है ना अच्छा दिखोगे बाहर, तुमने बहुत बदतमीजी करी है पूरे उसमें शो में। अभी लास्ट के 2 हफ्ते बचे हैं तो तुमको अच्छा बनने का मौका मिल सकता है, तुम अपना जो सीक्रेट है वो बता सकती हो। तो यही सब करके उसने आकांक्षा को सामने से बोला कि ठीक है, अगर तुम मेरा करना चाहती हो तो कर दो शिल्पा, हम तुम्हारा नहीं करेंगी। ऐसे सब वो बात करती है ऑलरेडी आकांक्षा से। और अपूर्वा को ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब कि वो किसी भी एक का सीक्रेट रिवील कर सकती है, तो वो पैमेला को चूज करती है। तो पैमेला अपना पूरा सीक्रेट रिवील करती है। फिर उसके बाद ये ना जो चमुगला है ना, ये भी बहुत स्मार्टली प्ले कर रही है ना, ये योगेश का इसने रखा हुआ है। और है ना, योगेश को बोल मतलब सबको बोलती है कि नहीं करूंगी नहीं करूंगी, बट ना एट द एंड ये करती है कुछ तो प्लानिंग योगेश को लेके। तो योगेश ने सही किया, उसने ना उसका कबर्ड खोल लिया। और इतनी चालाकी से खोला क्योंकि उसने चोरी तो की हुई है पहले भी, तो उसको बहुत आइडिया था। तो उसने बिना चाबी के वो लॉक खोल लिया और अपना सारा निकाल लिया सामान वगैरह। वो सही लगा था। फिर उसके बाद जो वरुण है उसने हर्षद का कर लिया। मतलब अच्छा है ना कि वो सेफ प्ले करना है, तो है ना उसने भी हर्षद का कर दिया। फिर हर्षद ने अपना रिवील अभी है ना, जिसका भी सीक्रेट रिवील हो रहा है ना, सब मॉलेस्टेशन को लेकर ही हो रहा है। सबको सब मॉलेस्ट हुए हैं बचपन में, मतलब जिसका भी रिवील हो रहा है। तो वरुण ने हर्षद का किया सीक्रेट रिवील। फिर जो पेमेला है वो शिवांगी का कर देती है। फिर शिवांगी भी अपना उसका भी इसी से रिलेटेड सीक्रेट रहता है कि मोलेस्ट हुई है वो भी बचपन में। तो सारे सीक्रेट सबके सिमिलर ही रहते हैं। फिर जो आकांक्षा है, ऑफ कोर्स उसको तो मेरे हिसाब से तो उसको श्रेया का पहले ही कर देना चाहिए था, बट वो तो शिल्पा शिंदे के पास आकांक्षा का था इसलिए वो कर नहीं रही थी। बाद में ना आज मुझे ना आकांक्षा चौधरी और शिल्पा शिंदे का तो बॉन्ड दिख रहा है, मतलब उनका अच्छा बॉन्ड है। और अपूर्वा ने भी जाते जाते बहुत ज्यादा तारीफ करी है शिल्पा शिंदे की भी। बहुत मजा आया मुझे वो सुन के कि अच्छा है, मतलब शिल्पा शिंदे अच्छी है यार, वो बहुत अच्छी है। तो उनको लोग अगर समझते हैं ना, तो
तो ही समझ सकते हैं, मतलब सही है वो। और अपूर्वा ने भी उनकी बहुत तारीफ करी, आकांक्षा और शिल्पा शिंदे का बॉन्ड भी अच्छा है। तो उसने पूछा रात में कि आप मेरा करने वाले हो क्या? तो उसने ना मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं करूंगी, तुमको अगर श्रेया का करना है तो तुम कर सकते हो। तो फिर नेक्स्ट डे है ना, आकांक्षा कर देती है श्रेया का। तो है ना, श्रेया वही बहुत है ना, बहुत सिंपैथी लेती है वो, कि है ना, मेरा ऐसा सीक्रेट है कि मेरी फैमिली में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, देखो अगर आप ये सीक्रेट लेकर आए हो तो मतलब आप चाहते हो कि पता चले, है ना? ऐसा तो नहीं कि आप उसको बचा के रख लोगे। मतलब ये क्या, मतलब इतना सिंपैथी लेने का तरीका है, मुझे समझ नहीं आता है श्रेया कालरा का। तो अब है ना, आकांक्षा उसका कर देती है, उसके बाद भी आकांक्षा उसको एक्सप्लेन करती है यार कि मैं क्यों कर रही हूँ। तुम सोचो, मेरे हिसाब से तो उसको कर ही देना चाहिए था, बट फिर भी वो एक्सप्लेन कर रही है कि मेरी तेरे से कोई ऐसी दुश्मनी है नहीं, बट तूने कोई भी मौका नहीं छोड़ा मुझे और योगेश को आउट करने के लिए। तो सिर्फ ये रीजन है, उसमें भी उसने उसको एक्सप्लेन किया। वो तो मेरे को बिल्कुल ही ऐसा लगा कि क्यों ही कर रहे हो, करो इसका तो फटाफट। फिर उसने जब किया तो श्रेया ने ना अच्छे से सिंपैथी ली, बहुत अच्छे से सिंपैथी ली श्रेया ने। और है ना, फिर थोड़ा सा ना उसके लिए सबको बुरा लगा, फिर बाद में आके उसने वही चीजें चालू कर दी अपनी, कि साली सांप ये वो गंदगी जो वो बोलती है उसका फिर चालू हो गया वो उसके लिए। मतलब सच में कभी भी किसी को बुरा लगे ना, वो ऐसी गंदी सी कुछ बात बोल देती है, वो सारा मूड ही खराब हो जाता है कि ये इसी लायक है, वैसे ही हो जाता है हर बार। ये वाला टास्क खत्म होता है और जो वरुण है, योगेश है, आकांक्षा है और आकांक्षा चमोला है, इन लोगों ने अपना दिमाग लगा के कैसे भी, जैसे भी इन्होंने लोगों से बना के रखी, इन्होंने अपने सीक्रेट्स बचा लिए, इन्होंने अपने आप को सेव रखा। तो अभी नेटफ्लिक्स वालों को देखो, शो वालों को देखो, इनने क्या चालाकी करी है कि अभी है ना, अभी और बाहर से कुछ लोगों को लाएंगे, और ऑफ कोर्स सुनने में आ रहा है कि आकांक्षा के लिए सुसैन आएगी। अब ये क्या बात हो रही है, जैसे राम सर के लिए उनकी वाइफ आ रही है, तो वो तो ऑफ कोर्स उनको सेफ ही करेगी ना। ऐसे योगेश के लिए भी सौरभ आ रहा है तो वो भी सेफ ही करेगा। तो ऐसे सबके लिए ना अपने घर वाले लोग आ रहे हैं, श्रेया के लिए ऋषभ आ रहा है, ये वो आकांक्षा के लिए आ रहे हैं सुजैन, शिल्पा शिंदे के लिए विकास गुप्ता। हद हो गई यार, मतलब बेचारों ने एक तो ये गेम रखा, मतलब इस गेम का कोई मतलब नहीं था क्या फिर? क्योंकि इनके जो फेवरेट्स हैं, श्रेया है, जो शिल्पा है, ये लोग अभी सेफ नहीं हुए हैं। तो अभी इन्होंने ये सब सीन कर दिया है कि कैसे करके आकांक्षा को आउट निकाल कर दे, बस इनका ये है। इतनी गंदी गेम, इतना बकवास शो, मेरे को ना अभी हो गया इस शो से सच में। इतनी बायसनेस, मतलब यार क्या कर लोगे तुम? सुजैन का लाने का क्या मतलब था, मुझे ये समझ नहीं आया। सुजैन कौन होती है उसको जज करने वाली यार? उसने तो झूठे इल्जाम लगाए। मुझे ऐसा लगता है ये नेटफ्लिक्स वालों को है ना, हमेशा से ही ऐसा लगता था कि सुजैन ये लोग जो हैं, जो श्रेया ये लोग हैं, सब लोग सही है, रूरू ये लोग ये सब सही है, और जो आकांक्षा और योगेश है ये गलत है। हमेशा से नेटफ्लिक्स वालों को ऐसा लगता था, इसलिए इन्होंने कभी सपोर्ट ही नहीं किया। और अभी भी इन्होंने वापस उनको निकाल देंगे जो करेंगे, तो यही यही चीजें समझ में आ रही है मुझे तो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है सुजैन का लाने का इस शो में। मतलब क्या, उसको तुम ऐसी वो दे रहे हो पावर कि उसको सेफ या अनसेफ कर दो, वो तो अनसेफ ही करेगी ना, वो तो नफरत करती है आकांक्षा से। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? मेरा हो गया है शो से ना, इनको कुछ मतलब है ना। बीच बीच में मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा था कि एक लॉकअप के अंदर एक और लॉकअप जिसमें आकांक्षा को डाला था, उसका यूज कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। उसका भी सिर्फ एक ही बार सिर्फ आकांक्षा के लिए स्पेशली यूज करना था। हद होती है मतलब भी किसी भी चीज की ना, कि तुमको कोई चीज लानी है तो उसको पूरे फिर शो में यूज करो ना, नहीं किया, सिर्फ आकांक्षा के लिए यूज किया। उसके बाद जो सीक्रेट टनल, उसका भी कुछ यूज नहीं, सिर्फ वरुण को एक्सेस देते थे रात में, भाई उसको कुछ तो मतलब निकालो आगे। ये कुछ नहीं कर पाए इन्होंने ना, फ्लॉप कर दिया शो। पता नहीं कौन ही देख रहा है नेटफ्लिक्स पे, मतलब कैसे इनको लग रहा है कि इनकी टीआरपी बहुत अच्छी जा रही है। ऐसे शो में ऐसा कुछ, ये टीवी सीरियल वाले ड्रामे देख के अगर टीआरपी हाई जा रही है तो फिर टीवी सीरियल ही बना लो ना, फिर रियलिटी शोज क्यों बना रहे हो आप? मेरा तो हो गया इस शो से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी कौन जीते अभी ना। और एक तो ना स्पॉयलर्स इतने आ जाते हैं ना कि शायद शिवांगी जीतती है, श्रेया जीती है, पता नहीं कौन ही जीता है, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। अभी मेरे को है ना इतना बोर हो गया है शो से, तो है ना स्पॉइलर भी सुन सुन के मेरा तो ठीक है। पर श्रेया जीत जाएगी ना तो मेरे को तो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो बायसनेस से पूरा लाया है आगे तक। एक भी बार उसको बहुत मौके मिले हैं निकालने के, उसको नहीं निकाला इन लोगों ने, और फिर है ना उसको ऐसे फिनाले हो जाती है वो, बाहर जाके बड़ी वो बनेगी कि मैं तो फिनाले में पहुंच गई। कैसे पहुंची ना वो हमको पता है।
तो इनका यही था, इनको शुरू से यही करना था और अगर इन्होंने शिवांगी को जिताया है तो फिर ठीक ही है, श्रेया से तो वो अच्छी ही है क्योंकि वैसे भी इन्होंने टीवी सीरियल का ही किया है, जो भी किया है, तो ठीक है फिर शिवांगी को जिता दो क्योंकि वो एक्चुअली फिर आकांक्षा इन लोगों की दोस्त है ना, तो वो अच्छा लगेगा, एटलीस्ट श्रेया तो नहीं जीतेगी। तो ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू करूँगी, तो फिर कल मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कल मिलते हैं, बाय।